जाते हैं हम रॉट आयरन पे। आपका हो गया। अब रॉट आयरन क्या होता है? रॉट आयरन जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसको हम कहते हैं प्योर आयरन भी कह सकते हो आप, जिसमें कि आपका 95% जो है 95% के आसपास क्या होता है आयरन अवेलेबल होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग, कार्बन और बाकी जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो रिमेनिंग 4-5% जो होता है बाकी एलिमेंट्स होते हैं, बाकी 95% के आसपास प्योर आयरन होता है इसमें। द पिग नहीं सॉरी द रॉट आयरन इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी प्योर आयरन एंड सिलिकेट स्लैग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन के साथ सिलिकेट स्लैग का मिक्सचर करते हैं। आयरन प्लस सिलिकेट स्लैग का जो मिक्सचर बनता है इसको कहा जाता है क्या, रॉट आयरन। द रॉट आयरन is a ferrous material aggregated from the solidifying mass of the pasty particles of highly refined metallic iron with which a minutely or uniformly distributed quantity of slag is incorporated without subsequent fusion। जिसमें कि जब हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उस क्लीनिंग प्रोसेस के दौरान हमको क्या मिलता है, रॉट आयरन मिल जाता है। और उस रॉट आयरन में क्या होता है, बेसिकली आयरन के बीच में इस तरह से छोटे छोटे आपके स्लैग के पार्टिकल्स में ऐड हो जाते हैं। तो ये हो गया व्हाइट वाला हिस्सा आपका हो गया आयरन, और जो ये आपको जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये सारे डॉट डॉट में क्या हो गया आपका स्लैग हो गया। तो इससे बनता है क्या, रॉट आयरन। अब रॉट आयरन बेसिकली जो होता है, हमको कभी भी हम रॉट आयरन को कास्ट करके नहीं बना सकते। अब देखिए दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो रॉट आयरन मिलता है उसमें अगर आप थोड़ा सा कंपोजिशन देखोगे, जो रॉट आयरन होता है कंपोजिशन में अगर आपको देखने को मिलेगा तो सारे कंपोजिशन में देखिए कार्बन का परसेंटेज भी 1 से कम है, सिलिकॉन का भी 1 से कम है, सल्फर का भी 1 से कम है, मैग्नीशियम का भी 1 से कम है, फॉस्फोरस का भी 1 से कम है, स्लैग का भी 1% से या 1% के आसपास है। लेकिन बचा हुआ जितना भी है वो कितना बैलेंस से आ रहे हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 4 से 5% जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, और बाकी जितना है वो कितना है 95 के आसपास कितना है आयरन एलिमेंट अवेलेबल है इसमें। तो ये हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्योर आयरन का फॉर्म भी होता है या प्योर आयरन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉट आयरन कैसे होता है और कैसे बनाया जाता है, उसमें किस तरह से होता है। दूसरी चीज, रॉट आयरन को कभी भी हम कास्ट करके नहीं बनाते। यहाँ पे लिखा हो रॉट आयरन इज नेवर कास्टेड। इसको हम कभी भी कास्ट करके नहीं बनाते, इसको हम हमेशा वर्किंग करके, कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग करके ही बनाया जाता है। या हम कोई दूसरा एलिमेंट, जब कोई आपको कोई चीज बनाना है रॉट आयरन से, तो हम उसको कभी भी कास्ट करके नहीं बनाते, हम उसको क्या करते हैं, रीशेप करते हैं या प्लास्टिक स्टेज में ले जा करके रेड हॉट करके या फिर कोल्ड वर्किंग करके या हॉट वर्किंग करके हम उसको शेप देते हैं। ऑल शेपिंग इज अकम्प्लिश्ड बाई हैमरिंग, प्रेसिंग, फोर्जिंग। ठीक है, हैमरिंग यानी हथौड़ा से करना, प्रेसिंग यानी प्रेस मशीन से दबा करके करना, और फोर्जिंग यानी हैमर करना। ठीक है, तो हैमरिंग और फोर्जिंग जो होता है वो एक ही तरह की चीज हो जाती है। हैमरिंग यानी हथौड़ा से करना, फोर्जिंग यानी मशीन से करना। ठीक है, एक्सेट्रा। रॉट आयरन इज नोटेड फॉर इट्स हाई डक्टिलिटी एंड फॉर द ease with which it can be forged and welded। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रॉट आयरन की, तो ये कैसा है, प्योर फॉर्म का आयरन है। तो जहां पे भी प्योर मेटल होंगे वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर मटेरियल सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो डक्टाइल होगा इजिली, वो उसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की ज्यादा होगी या डक्टाइल मटेरियल होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा, जिसकी वजह से उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम उसको इजिली वेल्ड भी कर सकते हैं। जो मटेरियल इजिली सॉफ्ट होगा या जो मटेरियल डक्टाइल होगा उसको हम इजिली फोर्ज कर सकते हैं और इजिली वेल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रॉट आयरन कैन बी इंक्रीज्ड कंसिडरेबली बाय कोल्ड वर्किंग फॉलोड बाय ए पीरियड ऑफ एजिंग। हम क्या करते हैं, अगर हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, उसको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद उसको हम क्या कर देते हैं, एजिंग के लिए छोड़ देते हैं। एजिंग यानी कुछ समय के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं वैसे की वैसे ही। रॉट आयरन पोजेसेस अ हाई रेजिस्टेंस टुवर्ड्स करोजन। तो ये करोजन रेजिस्टेंस होता है, इसमें जंग लगने की संभावनाएं कम रहती है। Wrought iron possesses the property of recovering rapidly from the overstrain, which enable it to accommodate sudden and excessive shocks without permanent injury। अब जो रॉट आयरन होता है इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, ये क्या कर सकता है, ओवर स्ट्रेन को रिकवर कर लेता है। ओवर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी मेटल पे या किसी वर्क पीस पे आपने लोड लगाया और उस लोड पीस
को जब आप लोड लगाते हो तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है एक्सटर्नल फोर्स को, तो वो स्ट्रेन जो होती है वो इजीली रिकवर हो जाती है, जल्दी रिकवर हो जाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, आपकी रॉट आयरन की, ओवर स्ट्रेन को वो जल्दी से रिकवर कर लेता है। इसीलिए इसको हम ज्यादा से ज्यादा कहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसी जगह पे जहां पे आपका शॉक्स लग रहे हैं। शॉक्स यानी एक प्रकार से झटके लगते हैं या आपका वाइब्रेशन जहाँ ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रॉट आयरन का ज्यादा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ओवर स्ट्रेन जो ओवर स्ट्रेन होती है उसको वो अपने आप रिकवर कर लेता है या कम कर देता है। तो एक बेसिकली ये इसका एक एडवांटेज है एज अ रॉट आयरन। फर्दर देखिए अब यहाँ पे और इसमें कुछ लिखा हुआ रॉट आयरन के बारे में, इट हैज अ हाई रेजिस्टेंस टुवर्ड्स फटीग। फटीग भी मैं आपको बता चुका हूँ, हम बार बार लोड लगाते हैं तो उसको फटीग लोड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि लोड आपका हाई जाता लो जाता हाई जाता लो जाता है, तो वहां पे भी आपका इसको हम यूज कर सकते हैं फटीग लोडिंग के लिए, इसको कहते हैं हम फटीग लोडिंग। The mechanical properties of wrought iron are largely those of pure iron, ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी वो प्योर आयरन के जैसी ही हो, क्योंकि 95% से 96% के आसपास आयरन है, तो वो प्योर आयरन के फॉर्म, प्योर आयरन की तरह ही दिखेगा या उसी की तरह काम करेगा या उसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन, however, tensile strength and ductility are greater in longitudinal direction or rolling direction than in the direction of transverse of rolling। अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए एक रोलर लगा हुआ है, ये एक रोलर लगा हुआ है ये, ठीक है, इस रोलर में हमने एक मेटल के पीस को यहाँ से पास किया, ठीक है, जैसे आप पास करोगे तो इसका डायमेंशन आगे चल करके कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप जब किसी मेटल को रोल करते हो या रॉट आयरन को रोल करते हो, तो रोलिंग करने के बाद इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में कैसी रहती है, अच्छी रहती है एज कंपेयर टू क्रॉस डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका कैसा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और ये कैसा होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया। ट्रांसवर्स मतलब क्रॉस वर्टिकल से अगर एक स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमने रोलिंग करी, रोलिंग का डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द structurally wrought iron is a composite material. The base metal and the slag are in physical association in contrast to the chemical or alloying relationship that generally exist between the constituent of the other metals। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देख रहे हो, ये डायग्राम जो है ये आपको ये दिखा रहा है रॉट आयरन का डायग्राम है, जिसमें कि आपका दो पार्ट है, एक व्हाइट पार्ट है और एक ब्लैक पार्ट है। तो व्हाइट पार्ट जो है वो क्या है, वो है आपका फेराइट। फेराइट मतलब आयरन, ये है फेराइट। फेराइट मींस क्या, आयरन, ठीक है। और इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, आपको जो ब्लैक ब्लैक हिस्सों में ये दिख रहे हैं, ब्लैक ब्लैक जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है, जो भी ब्लैक पार्ट है, ये क्या है, स्लैग है, सिलिकेट स्लैग। ये सिलिकेट स्लैग इसके अंदर एम्बेड हो जाता है और इसी को हम यूज करते हैं एज अ बेसिक एलिमेंट फॉर अदर प्रोसेस, ठीक है। तो ये है आपका रॉट आयरन का डायग्राम, या आप माइक्रो स्ट्रक्चर कह सकते हो। जो हमने माइक्रो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, हम जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम करते हैं तो ये देखने में कुछ इस तरह का इसका विजिबिलिटी आता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी इसकी, रॉट आयरन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ज्यादा रहेगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर हम जिस डायरेक्शन में रोलिंग करते हैं उसी डायरेक्शन में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स। फिर उसके बाद एलोंगेशन भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स, इसका रिडक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसफर डायरेक्शन में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया इन प्रॉपर्टीज का, यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट करके बताया गया है। तो ये दूसरी चीज हो गई हमारी रॉट आयरन। अब यहाँ पे रॉट आयरन जो होता है, बेसिकली इनके कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं, जैसे कि आपका मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, जिसमें कि मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है 1510 डिग्री सेल्सियस। वेट लिखा हुआ, वेट जो आपका डेंसिटी के साथ बताया गया है 7680 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम बता रहा है और डेंसिटी भी बता रहा था। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस माइक्रो ओम्स। इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अगर आप याद रख सको तो याद रखना की वाली चीजें हैं ये सब, ठीक है। अब बेसिक आता है, सबसे मेन आता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है रॉट आयरन। अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको जो भी चीज मेटल की दिख रही है वो लगभग लगभग रॉट आयरन के बराबर ही है, या रॉट आयरन या फिर
आप कह सकते हो कास्ट आयरन, कुछ परसेंट कास्ट आयरन, कुछ परसेंट रॉट आयरन, ठीक है। रॉट आयरन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, शीट्स, बार, स्ट्रक्चर, फोर्जिंग, ब्लूम्स, बिलेट्स, रिवेट, चेन, ठीक है, चेन एंड वायर रेंज ऑफ ट्यूबुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमको आपको जो जो चीजें देखने को मिलती है आपके घर के आपके घर में, जहाँ कहीं पे भी देखिए आसपास में, जहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है, कुछ तरह के शीट्स लगी हुई है, बार यानी रॉड को बार कहा जाता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फोर्जिंग मतलब जैसे आपका एंगल लगे होते हैं जिसमें कि आपका खिड़कियां बनती हैं, जिससे विंडो बनती है, एंगल्स हो गए। उसके बाद बिलेट्स हो गए, बिलेट्स मतलब इस तरह के लंबे लंबे ब्लॉक्स रहते हैं, इनको बिलेट्स कहा जाता है। अगर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में फॉर्म में हम मेटल्स को रखते हैं, इनको कहा जाता है बिलेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके रिवेट, रिवेट आपने रिवेट भी देखी होगी, फैन में लगी रहती है, मैंने आपको बताया था एक दिन रिवेट के बारे में। इस तरह की रिवेट होती है जिनका यूज करते हैं स्क्रू की जगह, ठीक है। फिर उसके बाद चेन हो गई, और ट्यूबुलर प्रोडक्ट जैसे पाइप हो गए, है ना। ये सारी चीजें बनती हैं रॉट आयरन की, ठीक है। ट्यूबिंग, कास्टिंग, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट, ये सारी चीजें बनती हैं हमारे किसकी, कास्ट आयरन से बनती है। अब कहाँ के स्पेसिफिक कुछ एप्लीकेशंस इनमें लिखी हुई है, जैसे कि बिल्डिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ यूज किया जाता है, अंडरग्राउंड सर्विस लाइन बिछाने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट मतलब इलेक्ट्रिकल वायर बिछाने हैं, तो उसके जो पाइप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, रॉट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वर्क में कहाँ यूज किया जाता है, ब्रिजेस में यूज किया जाता है, ब्रिजेस की रेलिंग्स में यूज किया जाता है, ब्लास्ट प्लेट्स में यूज किया जाता है, ड्रेनेज पाइप में यूज किया जाता है, सीवर लाइन में इसका यूज किया जाता है। आप देखिए जो सीवर लाइन, आप जब रोड से जाते होंगे तो आपने इस तरह गोल गोल रोड में स्टील मेटल का एक ढक्कन देखा होगा, मेटल का कैप जैसा रहता है। ये सारे जो बने होते हैं रॉट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वियर प्लेट, स्लज टैंक एंड लाइन्स, ये सारी चीजें जो है आपकी रॉट आयरन की बनी होती है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कहाँ पे, अगर आप इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंडेंसर्स, जो आपके हीट एक्सचेंजर बनते हैं, हीट एक्सचेंजर, अभी आप पढ़ोगे हीट एक्सचेंजर क्या होता है आगे चल करके, है ना। हीट एक्सचेंजर का में यूज होता है, कंडेंसर ट्यूब्स में यूज होता है, अनफायर्ड हीट एक्सचेंजर्स में यूज करते हैं, एसिड एंड एल्कलाइन प्रोसेस लाइंस, स्किमर बार्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज होता है। जैसे आपको कोई फैक्ट्रीज हो गई, वहां पे मशीन्स लगी होती हैं, तो उनमें ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया इसका। फिर उसके बाद रेल रोड एंड मेराइन, मेराइन मतलब यहाँ पे पानी की बात करते हैं, पानी में रेलवेज की बात करें, या हम वाटर पे चलने वाले शिप्स की बात करें, या मेराइन बॉडीज की बात करें, तो वहां पे भी इनका यूज किया जाता है। डीजल एग्जॉस्ट सिस्टम, जो आपका इंजन होता है डीजल इंजन, उसका एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है। एयर ब्रेक, है ना, एयर ब्रेक पाइपिंग में लगा होता है। ब्लास्ट एंड ब्राइन प्रोडक्शन प्लेट्स में लगा होता है, हल्स में लगा होता है, डेस्क प्लेटिंग में लगा होता है, टैंकर हीटिंग कॉइल्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे इनको हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ अदर्स में आता था गैस कनेक्शन हुड्स, जो आपके गैस के पाइप्स होते हैं उसमें जो हुड्स लगे होते हैं जिसमें जिससे कनेक्ट किया जाता है, एक स्टील का या आप कह सकते हैं रॉट आयरन का इस तरह का एक ब्लॉक रहता है जिससे पाइप जुड़ा होता है, उसमें यूज किया जाता है। कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जहाँ पे हम कोल या आपका थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ पे कोल को हैंडल करा जाता है, मूव करा जाता है एक से दूसरी जगह, वहां पे इसका यूज किया जाता है। कूलिंग टावर्स में यूज किया जाता है। ये सारे टर्म्स जो है आपको, बहुत सारे टर्म्स जो है आपको समझ में अभी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये टर्म्स आपने भी पढ़े नहीं है। कूलिंग टावर हो गया, या आपने हीट एक्सचेंजर्स हो गए, ये सारे